वालेकुम, मैं हूं अख्तर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मनपसंद चैनल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका और तकरीबन आप सब जानते भी हैं कि हुकूमत जो है वो दोबारा से बहाल कर दी गई है और तहरीक अदम एतमाद जहाँ से उसका सिलसिला टूटा था सिलसिला और वो दोबारा वहीं से जुड़ेगा और मामलात हफ्ते वाले दिन जो है वो पाए तकमील को पहुँचेंगे। मगर यहाँ पे आपको इस वीडियो में मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि वो कौन से दो लम्हे थे कि जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है। और वरना यकीनी तौर पर और बहुत सारे जो मीडिया के जो लोग हैं, बहुत सारे वकला हैं, एक बड़ी तादाद जिनसे मेरी मुलाकात हुई, जिनसे मेरी गपशप हुई, सबका यही कहना था कि इलेक्शन की तरफ हम जा रहे हैं, इलेक्शन होंगे और ये सारा कुछ होगा। और बहुत सारे कंसर्न क्वार्टर से भी यही बात हो रही थी। मगर ये जो फैसला आया, ये यकायक कैसे आया और फिर इसमें ऐसी क्या बात हुई, कहाँ पे ऐसा मोड़ आया, कहाँ पे ऐसा वो लम्हा आया कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है जहन बनाया कि फ़ैसला हमें ये देना है। आइन और कानून के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जुनेजो का फ़ैसला भी सामने रहा, उसके बाद सैफुल्ला केस भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस रहा और मामलात नज़र आ रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो स्पीकर के मामले पर मुदाखलत नहीं करेगी। और आपने देखा कि पहले अपोजिशन के वकला ने भरपूर दलाइल दिए, मखदूम अली ख़ान जिसमें पेश थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, कोई शक नहीं, उनके दलाइल बड़े जचे तुले और बड़े ही ज़बरदस्त थे और उन्होंने कोई ऐसा रखना नहीं छोड़ा कि जिसमें से जो हुकूमती वकला हैं वो घुस कर कोई जो है किसी किस्म की भी उसके लिहाज में ज़कात लगा सकते और कोई आगे नकद लगा के और वो आगे निकल सकते। सूरत हाल इस हद तक मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जो आज हेयरिंग स्टार्ट की उसमें भी जो है वो ऐसी चीज़ें नज़र आ रही थी कि लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट किस तरफ जाएगी और उसके रिमार्क्स भी बाकायदा एक वाज़ेह सा फासला नज़र आ रहा था। और मुझे पता है कि मैं आपको जो दो लम्हे और वो ऐसे जो है पॉइंट्स देना चाह रहा हूँ कि जिस पे जाके सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये फैसला दिया है। अदरवाइज़ सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन की तरफ जा रही थी और वाज़े लग रहा था उसके रिमार्क से भी। उसके आखिरी जो ख़ास तौर पे रिमार्क्स हैं आप चीफ साहब के देख लें, सिवाय इसके कि उन्होंने जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के हवाले से कहा कि वो मोहतरम वो तो वाज़े हो गया है कि वो गैर आइनी थी, उस हद तक तो बात समझ में आ रही थी। और फिर उन्होंने कहा कि हमें आगे देखना है। और उसके बाद फिर अगर सुप्रीम कोर्ट ये सोच चुकी थी कि हमने इन दरख्वास्तों को कबूल करना है और फिर हमने वो तमाम इक़दामात कलअदम करार देने हैं, तो फिर उसके लिए 4-5 घंटे की मुसलसल मुशावरत का कोई तुक नहीं बनता था। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट एक मामले पर उन्होंने सोच लिया है, वो एक नतीजे पे पहुंच गई है, उसके बाद फिर 5 घंटे कितनी सब्र आज़मा और तवील जो है इंतज़ार की कैफियत, फिर लोग आते रहे जाते रहे, नून लीग के अलहदा मेंबरान जो है वो मीडिया से बात करते रहे, फवाद चौधरी वगैरह वो अलहदा से मीडिया की जीनत बने रहे और फिर एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले भी जारी रहे और सारा मामला चलता रहा और सुप्रीम कोर्ट ये सारा कुछ देखती रही। और 5 घंटे के तवील सब्र के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। और फैसला फिर क्या दिया और वो अभी आपके सामने है कि एक तो जो है वो स्पीकर की, डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग थी वो गैर आइनी और गैर कानूनी थी, ठीक है। उसके नतीजे में वज़ीर आज़म ने जो सदर को एडवाइस भेजी असम्बली तोड़ने की वो भी गलत थी। उसके बाद जो सदर ने फिर असम्बलियाँ तोड़ी वो भी गलत थी। फिर निगरान हुकूमत के लिए जो मुशावरत का आगाज़ हुआ वो भी गलत हुआ। ये नहीं, एक स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को गैर आइनी गैर कानूनी करार देने के बाद उसके पीछे छुपे हुए तमाम जो अहकामात थे हुकूमत के वो सारे के सारे उड़ गए। हुकूमत अब बहाल हो चुकी है, का वफाकी काबीना भी बहाल हो चुकी है। ये और बात है कि ये हफ्ते के दिन 10:30 बजे तक ये, उसके बाद फिर उस अदम एतमाद का सिलसिला दोबारा से वहीं से शुरू होगा जहाँ से टूटा था। अब जो टर्निंग पॉइंट जिस पे मैं आना चाह रहा हूँ, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ,
जिसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये फैसला दिया है। बतौर एक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर एक अरसे दराज से सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्टिंग करने की वजह से मैं ये समझ सकता हूँ कि ये टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया। एक टर्निंग पॉइंट तो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने जब दलाइल शुरू किए, उनके दलाइल से लग रहा था कि वो बाजी पलट देंगे, मगर जब बात आई डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की तो वहाँ उन्होंने कलाबाजी खाई और उन्होंने कहा कि वो इस पर इंसिस्ट नहीं करते और इस रूलिंग के हवाले से वो अदालत को कायल नहीं करना चाहते और उस पर बात ज़्यादा नहीं करना चाहते। ये चाहे कि उनका एक पॉइंट बड़ा वैलिड था और ज़बरदस्त पॉइंट उन्होंने इख्तियार किया। उन्होंने कहा कि अगर डिप्टी स्पीकर के कहने पर, डिप्टी स्पीकर के मकसद उस पर आर्डर्स पे जो तहरीक-ए-एतमाद के लिए जो उसको पेश होना अगर दुरुस्त करार दिया जा सकता है तो फिर उसकी रूलिंग को भी दुरुस्त करार दिया जाना चाहिए, मगर अदालत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अटॉर्नी जनरल के इस पॉइंट से कि ये रूलिंग के हवाले से वो ज़्यादा ज़्यादा जोर नहीं देना चाहते, तो उससे एक हद तक सुप्रीम कोर्ट भी क्लियर हो गई कि जब हुकूमत का प्रिंसिपल लॉ ऑफिसर जो है प्रिंसिपल लॉ अफसर कह रहा है, मुल्क का वफाकी हुकूमत का सबसे बड़ा अफसर कह रहा है कि जनाब वो रूलिंग के हवाले से जो है वो इस हवाले से कायल नहीं है और उस पर वो जोर नहीं देना चाहते कि वो रूलिंग सही थी गलत थी, वो उसकी पर बात नहीं करना चाह रहे। हाँ, वो आइंदा इंतखाबात की ज़रूर बात करना चाहेंगे कि इंतखाबात होने चाहिए, हमें इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। ये पहला टर्निंग पॉइंट था जिससे सुप्रीम कोर्ट को एज मिला और सुप्रीम कोर्ट ने वो फैसला दिया। दूसरा टर्निंग पॉइंट कहाँ से आया कि जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा डिसीजन दिया, वो भी बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है और आप यकीनन इस बात को तस्लीम करेंगे कि उस पॉइंट ने सारी सूरत हाल ही तब्दील कर दी। मैं ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ, फैसला निगरान हुकूमत की तरफ जा रहा था, निगरान हुकूमत बनती, निगरान हुकूमत की तरफ मामला चलते और सारी सूरत हाल उसी तरफ जा रही थी। और ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ, जितने भी रिमार्क्स आए, जितने भी दलाइल आए, मैंने उनको बतौर ख़ास सुना है, देखा है, परखा है, मगर मैं इस नतीजे पे पहुँचा हूँ कि इस सारी प्रोसीडिंग में दो मरले ऐसे थे जिसमें एक मरला मैं आपको बता चुका और अगले मरले की तरफ अब मैं आ रहा हूँ। दूसरा मरला और अहम तरीन मरला जो हुकूमत खो गई और जिसकी वजह से उस मरले में हुकूमत को नाकामी हुई और उसको खमियाजा भुगतना पड़ा। और उस मरले की तरफ जाने से पहले मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से हुकूमत की शुरू दिन से ही नहीं बन रही थी और मामला बड़े टची किस्म के हो रहे थे। ख़ास तौर पे जो बैनुल मुल्क फंडिंग वाला जो सियासी जमातों के हवाले से था, और ख़ास तौर पे तहरीक इंसाफ के हवाले से था, उस पे जो मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन में, उसमें बड़ी बार बार इलेक्शन कमीशन और हुकूमत के दरमियान टसलबाजी होती रही। फिर बल्दियाती इंतखाबात के दौरान वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा KPK में आते जाते रहे, फिर जलसे भी करते रहे, वहाँ पे खिताबात भी करते रहे। इलेक्शन कमीशन बारहा उनको रोकता रहा मगर वो नहीं रुके। और ये जो मुखालफत थी, ये जो मुखालफत की इंतहा थी, उसका असल रिबाउंड इलेक्शन कमीशन ने बड़े इंतज़ार के बाद बड़ी खूबसूरती के साथ बड़े ही जचे तुले अंदाज में कहाँ जाके खेला है, वो सुप्रीम कोर्ट जाके खेला है। और वही दूसरा टर्निंग पॉइंट है जिसका मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो टर्निंग पॉइंट क्या था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर को फैसले से पहले सुप्रीम कोर्ट तलब किया और फिर उनसे पूछा कि इलेक्शन अगर करवाने पड़े तो आपकी क्या पोजीशन है। तो उन्होंने जो सदर मुमलिकत ने उससे पहले ख़त लिखा हुआ था, उनको जो जवाब दे रखा था कि 7 महीने हमें हल्का बंदियों में लगेंगे और उसके बाद 6 माह हमें मज़ीद उस पर लगेंगे, तो ये एक लिहाज से उन्होंने 1 साल मांग लिया। और वो जो साल उन्होंने मांगा सुप्रीम कोर्ट से, उन्होंने बता दिया कि उस वक्त तक हमारे बस में इलेक्शन नहीं है और अगर चाहते हैं कराने तो मैं करा तो देंगे, हम 3 माह में भी करा देंगे, मगर उसकी क्वालिटी नहीं होगी, फिर हम उसके ज़िम्मेदार नहीं होंगे। और सुप्रीम कोर्ट को जब उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि कोशिश के बावजूद भी इलेक्शन जो है वो नहीं हो सकते, उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ हैं और ऊपर से फिर
ये जो अपोजिशन के रहनुमाओं जो मुतवक्के अगले जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियाँ शहबाज शरीफ और फिर बिलावल भुट्टो जरदारी और फिर ये जो लोग पेश हुए, फिर रज़ा रब्बानी जो बातें की आखिरी राउंड में जाके, और वो सारा कुछ जिसकी वजह से फिर इलेक्शन कमीशन को बुलाया गया। इलेक्शन कमीशन ने उस वक्त सारा मामला ही फिनिश कर दिया जब उन्होंने कहा जी 7 माह में तो हल्का बंदियाँ होंगी, उसके बाद जाके इलेक्शन होंगे। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने उनकी इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए ये जो आज फैसला है, ये जो बाद में फैसला जारी हुआ 8 सफ़ात का, ये सुप्रीम कोर्ट ने तब जारी किया है। और ये मैं समझता हूँ ये 2 टर्निंग पॉइंट थे जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के जजेस इस बात पर जो है वो मजबूर हुए हैं या उस तरफ जानिब की तरफ माइल हुए हैं और फैसला उन्होंने, और लग रहा था, यकीन करें, हम बतौर कोर्ट रिपोर्टर में बार बार आपको कह रहा हूँ, उनके रिमार्क से लग रहा था, उनके बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो ठीक है स्पीकर की रोलिंग को, वो डिप्टी स्पीकर की रोलिंग को गैर कानूनी करार देने जा रहे हैं, मगर साथ ही ये जो लग रहा था कि वो जो है वो निगरान हुकूमत बनाने और उसके तहत इंतखाबात कराने की तरफ भी जा रहे थे। और बार बार अदालत को बताया गया डॉलर इतनी परवाज कर गया, मईशत का ये हाल है, ये हाल है, तो ये सारी सूरत हाल भी बार बार बताई गई। अब समझ में ये नहीं आ रही बात कि 1 साल 1.5 साल में नून लीग कौन से जादू के साथ इस कौम का जो है वो हुलिया चेंज करेगी, कौम के जो है मामलात को बेहतर करेगी, ये उसके लिए बहुत बड़ा मुश्किल वक्त है। और मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी ने उन्हें इस हुकूमत साजी में ला के मियाँ शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाकर उन्हें एक ऐसी खाई में डाल दिया है कि जिसके बाद उनके लिए वहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जाते जाते एक बड़ी अहम बात फिर कहना चाहूँगा कि अभी भी इमरान खान के पास 48 घंटे हैं, और इस बंदे से जो आखिरी गेंद तक खेलने वाला हो उससे कुछ भी नामुमकिन नहीं है। वो कोई और गेम भी कर सकते हैं, पंजाब में गवर्नर राज भी लगा सकते हैं, और यहाँ वफाक में भी कुछ हो सकता है। 48 घंटे में क्या हो सकता है इस पे फिर इंशाल्लाह बात करेंगे, और नई वीडियो तक इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।